बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो इंसान इस दुनिया में आकर के माता पिता के पालन पोषण में रहकर उनकी गोद में खेलकर उनकी परवरिश में बड़ा होकर उन्हीं की मेहरबानियों से उन्हीं के उपकारों से पलवित पुष्पित होकर के अगर हर पल को याद करके कि ये मेरे वही माता पिता हैं, इन्हीं की बदौलत आज मैं इस संसार में हूँ, इन्हीं की बदौलत आज मेरा संसार है जिसमें मैं श्वास ले रहा हूँ, जिसमें संसार की हकीकत को समझने के लिए मुझे अवसर प्रदान हुआ। उस सब का सब मेरे माता पिता का योगदान है और इन्हीं पलों के सहारे जीवन व्यतीत करता है। भूलता नहीं कि मैंने माता पिता से क्या पाया है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। वक्त आने पर जब ज़रूरत होती है माता पिता को हमारी ओर से परवरिश देने की, हमारी ओर से उनको पलवित पुष्पित करने के लिए जब हमें तैयार होना चाहिए और हम तैयार रहते हैं और अपना कर्तव्य बखूबी निभाते हैं और इसी के चलते ये भी हम भली भांति समझने की कोशिश करें कि हमें बचपन से उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा भी साथ में दी होती है। जैसी भी दी, जिस प्रकार भी दी, हम देखते हैं आज बच्चों को देख ले, अगर सब कुछ भूल गए हैं तो छोटे छोटे बच्चों को, चाहे आज हमारी खुद की कितनी उम्र हो, कितने भी हम उम्र दराज हो गए हों, बुजुर्ग हो गए हों या युवा हों या जिस भी उम्र में हों, अगर सब कुछ भूल गए हैं तो आज फिर से एक छोटे बच्चे को जो 1 साल का है लगभग, उसकी नज़दीकी में कुछ समय गुजारें। कुछ कहना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, केवल देखना है। तो उसको 24 घंटे में कई बार माता पिता उसको खिलाते हुए, खेलना सिखाते हुए जय जय करना सिखाते हैं। जय करो बेटा, जय करो। और कोई उसके नज़दीक परिवार के और लोग आते हैं, दादा आता है, दादी आती है, नाना आता है, नानी आती है, बुआ, चाचा, मामा, ये सब नज़दीक आते हैं तो माता उसे सिखाती है, देखो कौन आया है, दादा आ गए, जय करो, दादी आई, जय करो, नानी आई, बुआ आई, जय करो। यानी ये आदर सम्मान की राह पर ले जाते हैं माता पिता और सीधा सीधा एक सच्चा नज़रिया अगर हम अपना कर समझें तो जय करना सिखाते हैं, हाथ जोड़ना सिखाते हैं, राम राम करना सिखाते हैं, नमस्ते करना सिखाते हैं। हम किन्हीं भी प्रकार के संस्कारों के कारण, प्रारब्ध के कारण इस दुनिया में आए हैं, कौन जानता है? हमारे माता पिता भी नहीं जानते। हमारे माता पिता हमें पालने पोसने का कार्य करते हैं। इस संसार में लाने का कार्य माता पिता का नहीं है। स्वयं
हम अपने मुकद्दर से बंधे हुए हैं, अपनी तकदीर से बंधे हुए हैं, उसी तकदीर का, मुकद्दर का हिस्सा हैं हमारे माता पिता, कि हमारे पिछले कुछ ऐसे संजोग हैं जो हमें माता पिता मिले हैं, उनको ये माता पिता बनकर हमसे कुछ हिसाब चुकता करना है। वो देने आए हैं कि लेने आए हैं, जो भी हिसाब किताब है वो चुकता करेंगे। लेने वाली लेनदारी भी करेंगे, देने वाली देनदारी भी करेंगे, और हम भी कुछ देंगे कुछ लेंगे। लेकिन यहाँ विचार हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कि इन्हीं सब के बीच हमारा जो कर्तव्य है वो यही है कि कुछ भी अगर वो देने के लिए आए हैं, त्याग करने आए, उन्होंने दुख सहा हमारे लिए, हमारी सेवा की उन्होंने, और सेवा करते हुए कहीं कोई विशेष मतलब परस्ती नहीं थी। जब जब भी उन्होंने अपनी नींद का त्याग किया, अपने शरीर के सुख का त्याग किया, खाने पीने का भी त्याग किया। हम देखते हैं कि माता पिता खाना खाना बैठते हैं तो बच्चा इस कदर परेशान करता है कि कई कई बार खाना खाते हुए माता को उठना पड़ता है, पिता को भी उठना पड़ जाता है। दोनों का जो कर्तव्य होता है इस प्रकार का होता है, माता को थोड़ा अधिक करना ही पड़ता है। ये कुदरत का नियम है, भगवान की ये रचना है। सो इससे आगे बढ़ते हैं, इसी श्रृंखला में आगे हम विचार करते हैं कि जो भी हो, ये त्याग की भावना माता पिता में जो होती है, अपने बच्चे के लिए जान निछावर करते हैं, जीवन भर ऐसा ही प्रयास उनसे रहता है। भले मतलब परिस्थिति उनके बीच कहीं ना कहीं रहती है कि ये बड़े होकर हमारा सहारा बनेंगे, ऐसी विचारधारा रहती है। बेशक ये विचारधारा हो भी सही, तो गलत क्या है? और वो अगर कोई हिसाब चुकता करने आए हैं और हमारी तरफ से उनको अगर लाभ नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, उनके चाहना के अनुसार नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम लाभ ना दे सकें तो नुकसान करने का, उनको दुखी करने का क्या हमारा अधिकार है? बेशक प्रारब्ध में लिखा होगा कि हमने उनसे कोई बदला लेना हो दुखी करके, लेकिन भगवान ने जो हमें मनुष्य जीवन दिया है, इसमें त्याग की भावना सबके अंदर, हर छोटे बड़े के अंदर भरी है। हर किसी के अंदर त्याग का हिस्सा रखा है, दया का भाव रखा है। लेकिन हम वो सब अगर नहीं करेंगे और केवल ये सोचेंगे कि हम तो कुदरत के हाथों खिलौना बने हुए हैं, तो कुदरत ने ये रचना जितनी भी रचाई है सृष्टि की, इसमें ये तो नहीं किसी को सिखाया कि तुम किसी को भी दुख दो। माता पिता को तो छोड़ो, किसी दुखी करने वालों को भी दुख दो, ये कहीं पर भी निश्चित नहीं किया गया कुदरत की ओर से, बल्कि ये निर्धारित किया गया है कि हर कोई अपना किया भुगतेगा। लेकिन हमें किसी भी प्रकार से बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। और जो हमसे इतना भला कर रहा हो, हमें पाल पोस कर बड़ा कर रहा हो, हमारे लिए माता पिता के उपकार तो हम गिना ही नहीं सकते। केवल ये सिंपल सी चर्चा कर रहे हैं समझने के लिए कि हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। हमें अगर माता पिता की सेवा कर सके इस भाव से कि ये संसार में हमें बेहतर जीवन देने वाले हैं, हमारी बेहतर रचना करने वाले हैं, और जो गुरुमुख परिवार हैं, जो सतगुरु के प्रेमी हैं, सेवक हैं, उनकी तो बात ही अलग है।
क्योंकि वो तो फिर अपने बच्चों को गुरु महाराज जी के नज़दीक तक ले जाते हैं, गुरु महाराज जी से नाम दिलवा देते हैं, गुरु महाराज जी की सेवा करना सिखाते हैं, गुरु महाराज जी की आरती पूजा करना सिखाते हैं, नाम जपना सिखाते हैं, कुटिया पर नित्य प्रति आना जाना सिखाते हैं बचपन से ही। खुद जाएंगे तो बच्चों को तो लेके जाएंगे। आज हम बच्चों का कर्तव्य, यानी हम भी कभी बच्चे थे, आज बड़े हो गए, तो हम अपने कर्तव्य की याद करने की कोशिश करें कि हमने किस प्रकार का कर्तव्य निभाया माता पिता के प्रति। आज अगर हम भक्त हैं, सेवक हैं, किसी भी इष्ट की पूजा करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, किसी भी तरह की भक्ति करते हैं, चलो हम ये मान लेते हैं कि हम श्री गुरु महाराज जी के उपदेशी हैं, हमारे माता पिता थे और हम भी थे, उन्होंने हमें कुटिया पर जाना सिखाया, तो क्या हम आज कुटिया पे जाते हैं? चलो हम कुटिया पर जाते हैं, पहुंचते हैं, अच्छे से अच्छा व्यवहार करते हैं, गुरु महाराज जी से प्यार करते हैं और दरबार में भी पहुंचते हैं, श्री आनंदपुर पहुंचते हैं, प्रयागधाम पहुंचते हैं, जहाँ तहाँ पहुंच जाते हैं, सब कुछ ठीक से करते हैं। फिर ये बहुत बड़ा अहम सवाल आता है, क्या हम अपने माता पिता को साथ लेकर जाते हैं? कुटिया पर जाना हो तो साथ ले जाते हैं, माता पिता को तैयारी करवा कर ले जाते हैं, माता पिता का इंतज़ार करते हैं कि आप तैयार हो जाओ, तैयार होना शुरू करो, उनको तैयार करवाना शुरू करते हैं और ख़ुद हिसाब लगाते हैं कि इस प्रकार से तैयार करेंगे तो समय पर हमें, अगर इस समय पर पहुंचना है, इस समय पर रवाना होना है, तो किस प्रकार से इनको तैयार किया जाए ताकि ये हमारे साथ तैयार हो सकें। फिर भी अगर 2-5 मिनट लेट हो जाएं तो हम उनका प्यार से इंतज़ार करें। अपना ये नियम बखूबी समझें कि इनको लेकर ही जाना है, क्योंकि ये आज हमारे बिना जा नहीं सकते, जिस प्रकार हम इनके बिना बचपन में नहीं जा सकते थे। और ये हमें तैयार करके, हमें बमुश्किल ही सही लेकिन बड़ी हिफाजत के साथ ले जाते थे। हमारे कारण 2 बातें बाई जी से सुनते थे, महात्मा जी से सुनते थे, संगत से भी सुनते थे, क्योंकि जब सत्संग होता है तो हम बच्चे होते हैं तो कुछ ना कुछ शरारतें करते हैं, कभी रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी मल मूत्र त्याग कर देते हैं। तो किस तरह की ये सेवा हमने माता पिता से ली है। कभी श्री आनंदपुर ले जाते थे तो रेलगाड़ी के अंदर, बस के सफ़र के अंदर कितनी मुश्किलों का सामना करके माता पिता हमें ले जाते हैं, और कितने सालों तक, कितने वर्षों तक ऐसा त्याग हमारे बेहतर जीवन के लिए, हमारे सुंदर जीवन के लिए वो करते रहते हैं। आज हम अपने कर्तव्य की स्वयं याद करें कि क्या हम बखूबी कर्तव्य निभा रहे हैं। घर के भीतर में हम कर्तव्य में हैं कि किस प्रकार आदर सम्मान करना है। कुछ माता पिता ऐसे हैं गुरुमुख भाई बहनों के जो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उनको शारीरिक परेशानी है, दुख है, उसके बाद भी सतगुरु से उनका नाता जुड़ा रहे, ये कर्तव्य हमारा होना चाहिए, होना ही चाहिए। उनको छोड़ करके कैसे हम जा सकते हैं कुटिया पर दर्शन करने, श्री आनंदपुर में दर्शन करने? हमारा भाव यही होना चाहिए, जितना भी जोर लगे, हम अगर 100 बार दर्शन करें, 1000 बार दर्शन करें जाकर, अगर अपने माता या पिता को थोड़ी मुश्किल हालात में अपने साथ लेकर जाएं, अपने हाथों से उठाना भी पड़े और हम ये प्रयास करके जाएं, तो यकीन माने हम श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता 100 बार 1000 बार दर्शन करने से भी एक बार अपने माता पिता का इस प्रकार से सहयोग करके साथ में ले जाने से एक साथ इतनी प्रसन्नता उतरी है, जैसे हम अकेले 1000 बार जाएं और माता पिता को इस प्रकार से साधन संपन्न करा के साथ ले जाने पर एक बार में ही वो आशीर्वाद हमें श्री गुरु महाराज जी प्रदान करते हैं, करेंगे ही। श्री गुरु महाराज जी सक्षम हैं। श्री गुरु महाराज जी अपने माता पिता की सेवा करते हुए श्री दरबार के भक्त सेवक बने रहने वाले के लिए बहुत बहुत मुस्कुरा कर आशीर्वाद देते हैं। श्री गुरु महाराज जी को बहुत खुशी होती है, क्योंकि जो अपने माता पिता की सेवा कर सकता है, श्री दरबार की सेवा वो बड़ी
आसानी से कर सकता है, सफलतापूर्वक कर सकता है, उसके लोक और परलोक संवरने में कोई भी संशय नहीं है। जो भी आजमाना चाहे आजमा सकता है। अगर अपने बुजुर्ग माता को, पिता को अगर श्री दरबार में खुले हुए दर्शनों की सामने वाली लाइनों से भी चले जाएंगे, अगर कोई पुत्र या पुत्री अपने माता या अपने पिता के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए महात्मा जी से विनती करेंगे और महात्मा जी अवश्य उसकी विनती गुरु महाराज जी तक पहुंचाएंगे। गुरु महाराज जी बखूबी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे कि कोई पुत्र या पुत्री अपने माता पिता के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी दोनों कर कमलों से आशीर्वाद प्रदान करते हुए नजर आते हैं। बहुत बार ऐसा देखने का अवसर मिलता है। इससे ये निश्चय हो जाता है, ये निश्चित हो जाता है कि हमें श्री गुरु महाराज जी की चरणों की पावन भक्ति प्राप्त करने के लिए माता पिता का आशीर्वाद 100% जरूरी है। फिर ये माता पिता की ओर से मोहर लग जाती है, जिसको श्री गुरु महाराज जी स्वयं जानते होते हैं। वो घट घट वासी हैं, अंतर्यामी हैं, कि जिसके अंदर इतनी नम्रता है, जो माता पिता का इतना आदर रखता है, आदर भाव रखता है माता पिता के लिए अपने भीतर, अपने माता पिता को जो श्री गुरु महाराज जी के नज़दीकी में ले जाकर अंतिम समय तक उनको दर्शन कराने की भावना रखता है, श्री गुरु महाराज जी उसको ढेरों आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लोक परलोक संवारने का उस प्रेमी का, उस सेवक का श्री गुरु महाराज जी बड़ी आसानी से जिम्मा लेते हैं। बहुत भारी छूट करते हैं उसके जीवन में। जो अपने माता पिता की सेवा करते हुए श्री दरबार का सेवक बना रहता है, उस पर विशेष प्रसन्नता होती है। अब हम विचार करें, अगर कल तक कुछ हमसे भूल हुई तो कोई मुश्किल नहीं है। आज हम बढ़ चढ़कर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। अगर हमने 10 दिन, 15 दिन, महीना छुट्टी ली होती है तो क्या उसकी हम कसर निकालने की हिम्मत नहीं रखते हैं? हर कोई कोशिश कर लेता है, कुछ खर्चा कम कर लेगा, कुछ कमाई ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, एवरेज बराबर हो जाएगा। तो हम भी इस एवरेज को बराबर करके फिर आगे बढ़े। भक्ति करने में आनंद होगा। एक सबसे बड़ी बात, जो अपने माता पिता का सहयोग करेगा वो सबके साथ सच्चाई का व्यवहार कर सकता है, सच्चा व्यवहार कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया से हम व्यवहार बनाते फिरें, लेकिन जो संपर्क में आ रहा है अपनी तरफ से पूरी ऐसी कोशिश करें। अगर कोई हमें नमस्ते करता है तो उसको नम्रतापूर्वक नमस्ते करें। जय सच्चिदानंद करता है तो उसको हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद करें। कोई लेन देन का व्यवहार करता है तो हम कुशल पूर्वक लेन देन का व्यवहार करें। और अगर कोई हमसे बुराई का व्यवहार करता है, उससे बुराई न करें, उससे पिंड छुड़ा सकते हैं। सतगुरु हमें ये नहीं सिखाते कि बुराई करने वाले को बार बार अवसर देते रहो कि वो हमारी बुराई करता रहे, हम उसी में ही लगे रहे। नहीं, अपना रास्ता बदल। न बुरी संगत करनी है, न बुरे का साथ करना है, ना बुराई को सुनना है। अगर कोई बुराई कर रहा है, अगर हम कहीं किसी कारणवश किसी नज़दीकी में आ गए हैं, उस संगत में फंस गए हैं, बुरे शब्दों को इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। उस पर बराबरी नहीं करनी है और आगे के लिए अगला ही कदम हमारा उस संगत को छोड़ने का संकल्प हो जाना चाहिए। क्यों? कि हमें भक्ति करनी है, हम भक्तिवान हैं, हम सेवक हैं, हम अपनी माता पिता के सेवा करने वाले हैं। अपने माता पिता पर दया करो, तरस करो, उनको सुख देने की भरपूर कोशिश करो। हर पल उनको भक्ति के मार्ग पर लगाए रखो। ये प्रयास हमारे जीवन में होता रहे कि कब किस श्वास में हमारे माता पिता का हमसे साथ छूट जाए। हम सेवा से जल्दी ऊब जाते हैं। अगर माता पिता की सेवा करते हैं, मल मूत्र भी उठाना पड़ता है माता पिता का, ये बहुत बड़ी सेवा का नमूना है जो श्री दरबार की सेवा करने में हमें इतनी आसानी होती है कि हर प्रकार की सेवा हम करने में सफल हो जाते हैं।
हमारे जीवन का नज़रिया बदल जाता है, जीने का ढंग हमें आ जाता है ऐसा कि लोक परलोक बड़ी आसानी से संवर जाता है। हमारे हृदय पर किसी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा अगर हमने माता पिता की सेवा करते हुए उनको इस संसार से विदा किया होगा। माता पिता की सेवा के लिए कुछ धन छोड़ना पड़े, कमाई छोड़ना पड़े, अपनी दिहाड़ी छोड़नी पड़े, पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री गुरु महाराज जी हमारा कुछ भी नुकसान होने नहीं देंगे, लेकिन जो हम संस्कार बना लेंगे सेवा के, जो हम प्यार से निष्काम भाव से सेवा करेंगे कि हम इनके द्वारा की हुई सेवा जो हमें मिली माता पिता के द्वारा, उसका बदला तो हम चुका ही नहीं सकते। केवल ये भाव रखेंगे कि किसी भी प्रकार से हम इनसे निभा पाएँ, इनको खुश रख पाएँ। हमारा जीवन एक बार तो क्या हजारों बार सफल हो जाएगा। और फिर जो सतगुरु का हमें साथ मिला हुआ है, जिस सतगुरु से हमारी मुलाकात हमारे पिताजी ने कराई है, हमारी माताजी ने कराई है, हमारे बड़े भाई ने कराई है, हमारे चाचा ने कराई है, उस वक़्त को, उस घड़ी को, उस लम्हे को कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारी पहली मुलाकात किसने करवाई। ये हमारे जीवन का दान कर दिया, उसे हमें जीवन दान दिया। उस वक़्त हमारा जन्मदिन हुआ। असल में हमारा जन्म उसी वक्त हुआ जब हमारी मुलाकात हमारे सतगुरुदेव महाराज जी से हुई। हमारे जीवन की शुरुआत ही वही है। जिन घड़ियों में हमें दर्शन होता है, जिन घड़ियों में हम सुमरन करते हैं, जिन घड़ियों में हम श्री आरती पूजा करते हैं, घड़ियाँ तो वही लेके लगनी है। परम संत कबीर साहब जी ने अपने सुंदर वचनों में फरमाया ही है, कबीर संगत साध की साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। बाकी दिन हम क्या करते फिरते हैं, लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, वो घड़ियाँ कोई लेखे में थोड़ी आनी है। कबीर संगत साध की, साध कौन है? सतगुरु हैं, जो सधे हुए हैं, जो साधना के द्वारा सब कुछ स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर इस नर रूप में आकर भी उन्होंने अपने इस जीवन में भी साधना करके साधुत्व अपनाया है, अपने को प्रमाणित किया है, एक आदर्श स्थापित किया है, हमें दिखाने के लिए, हमें उस रास्ते पर चलाने के लिए वो रास्ता बनाया है। ऐसे परिपूर्ण साधु की, महापुरुषों की संगत के लिए कबीर साहब जी इशारा करते हैं कि कबीर संगत साध की साहेब आवे याद। ऐसे साधु पुरुषों की संगत करने से जो साहेब की याद आती है, यही घड़ियाँ लेखे में आती है, बाकी दिन तो बर्बाद ही है। खाने में, पीने में, इधर उधर की बातें बतियाने में, फैशन करने में, धन कमाने में, संसार के कार्य व्यवहार करने में इनका लेखा नहीं है। ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसलिए ये शरीर के संपर्क में आने वाले सब रिश्तेदारियाँ, ये परिवार कुटुंब, ये जिम्मेदारियाँ, ये खान पान पहरान, बेशक इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस शरीर में, इस शरीर का मालिक एक जो असल है वो जीव आत्मा बैठा हुआ है। उसके निमित्त तो केवल यही है, कबीर संगत साध की साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। सतगुरु के नज़दीक जाकर हम जब दर्शन करेंगे, जब उनके सामने बैठेंगे, सतगुरु के स्वरूप में हमारे माता पिता हमें नजर आएंगे। क्यों? कि वो फिल्म हमारे मस्तक से ही बाहर, तो हमारे अंदर प्रोजेक्टर लगा हुआ उसमें फिल्म है, वो रील चलती है, वही सामने जहाँ हमारी नज़र जहाँ भी पड़ती है, अगर हमारी नज़र सतगुरु के मुखार बिंद पर है, सुंदर दर्शनों की और सुंदर छवि पर टिकी हुई है,
तो हमारे भीतर से वो अपने माता पिता की झलक अपने सतगुरु के मुखार बिंद में भी हमें नजर आएगी। ये इतना फर्क है कि ये जगत के माता पिता हैं, हमें संसार में लाने वाले जगत पिता हैं, और ये परम पिता हैं जो भव सागर से तारने वाले माता पिता हैं, भव के दुखों से तारने वाले। हमारे जो माता पिता, घर के माता पिता, ये शरीर के दुखों को दूर करने वाले, वो आत्मा के दुखों को दूर करने वाले हैं। दोनों का आदर समान इस जीवन में होना चाहिए। बेहतरी हमारे जीवन में जो भी जीवन सफल करने की आएगी वो भक्ति से आएगी, वो सतगुरु से आएगी, वो सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने से आएगी। लेकिन माता पिता वाले रास्ते पर चलते हुए जो हम सतगुरु के चरण शरण में जाने का, उनकी चरण शरण को अपनाने का, उनके वचनों पर चलने का जो हम संकल्प लेंगे तो हमारी बेहतरी आगे से आगे बढ़ते हुए लाभ को हम चुटकियां बजाते हुए प्राप्त करेंगे। अगर माता पिता की प्रसन्नता प्राप्त नहीं की तो सतगुरु की भी प्रसन्नता यूं समझो कि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम सोचें, अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो माता पिता की सेवा करने में हर्ज ही क्या है। अगर हम 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, बहुत कुटुंब कबीला है, हम हिस्सों में क्यों बांट दें अपने माँ बाप को कि वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा। हम क्यों नहीं कर लेंगे? अगर हम एक ही होते तो क्या करते? हमारी सेवा करते वक्त माता पिता ने हमें कहाँ बांटा, किसके सुपुर्द किया? सबकी सेवा एक साथ करी उन्होंने। और हमने इतने हिस्सों में अगर बांट दिया हो, क्या भगवान हमें देखता नहीं है? अगर आज हम भक्ति में परवान हैं, प्रवीण हैं, भक्ति की ऊंचाइयों में, तो क्या सतगुरु हमें जानते नहीं हैं? अगर वो अंतर्यामी है तो कि हमने अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया है या कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या हमें सतगुरु नहीं पहचानते? अगर हम कोई और पहचान अपनी बनाना चाहेंगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, भगवान तो सब जानते हैं। अगर ये नज़रिया हमारा रहे कि हम माता पिता की प्रसन्नता को साथ लेकर सतगुरु के चरणों में पहुँचे, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के सतगुरु के चरणों में पहुँचें, आशीर्वाद प्राप्त करने, सेवा प्राप्त करने, भक्ति प्राप्त करने, तो क्या हर्ज है? क्यों माता पिता को पीछे छोड़ देते हैं? माता पिता ने हमें कहीं पीछे नहीं छोड़ा, और ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ की कि वक्त आने पर माता पिता अपना बहुत कुछ बेच देते हैं। सुख चैन तो गिरवी रखा ही होता है माता पिता ने। अगर सही हम अंदाज़ा अपने आप से लगाएं तो ये जीवन क्या है? केवल और केवल दुखों का घर है। लेकिन जिसको इस दुखों के घर में, इस संसार जो कि दुखों का घर है, इस दुखों रूपी संसार में, दुखों रूपी घर में अपने माता पिता से प्यार पाया जीवन भर, और माता पिता की सेवा करने का अवसर मिल गया, माता पिता को वक्त पर प्यार किया, उनको भगवान के रास्ते की हमेशा याद दिलाने का प्रयास किया। हमने जब माता पिता अस्वस्थ हों, सक्षम ना हों, और हमने उनका ध्यान रखा, उनकी भक्ति भावना को बढ़ाए रखा, तो समझो कितनी प्रसन्नता मिलेगी जब माता पिता का दिल खुश होगा, प्रसन्न होगा। ये सारी की सारी जो कमाई है सेवा की, भले ही ये सांसारिक सेवा है, लेकिन हम इसका लाभ पारमार्थिक सेवा में, भक्ति परमार्थ में लग करके सतगुरु के चरणों में पहुंचकर इसका पूरा पूरा लाभ
प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने सेवा करना सीख लिया होता है। माता पिता की सेवा करके हमने बहुत कुछ लक्ष्य प्राप्त किया होता है। जो गुरुमुख भाई बहन या कोई गुरुमुख नहीं भी हो, माता पिता की सेवा करता हो, वो अपने दिल में हर वक्त सुकून महसूस करता है। भक्ति करना तो एक बहुत बड़ी अलग बात है, लेकिन माता पिता से सेवा करना सीख लिया हो, सेवा का जज्बा जो निखर कर गुरुमुख प्रेमी के अंदर भाव से भरपूर होता है, वो सतगुरु के दरबार में सेवा करने का ऐसा लाभ प्राप्त करता है, ऐसा लाभ प्राप्त करता है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती। हम ऐसे ही गुरुमुख बने, ऐसे ही सेवक हम बने कि अपने माता पिता को खुशी देते हुए कभी ये ना सोचें कि वो करेगा वो करेगा, बल्कि अपना कर्तव्य समझकर अपने यही सोचें कि माता पिता मेरे हैं। बेशक करने वाले करें, लेकिन हम तैयार रहें 100% करने के लिए, चाहे बदले में हमें कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि बदला देने वाले तो सतगुरुदेव भगवान हमारे बैठे हैं। और इस प्रकार जब सतगुरु की नज़दीकी में रहते हैं, सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करते हैं, 5 नियमों की पालना करते हैं, सुमरन करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, मन से, अपने भीतर से, हृदय से एक ठंडी लहर की अनुभूति होती है, सुखद एहसास की अनुभूति होती है। कब कब, हर पल, इसका कोई निश्चित समय नहीं है कि हम सत्संग में जाकर बैठेंगे तभी ये होगी। माता पिता की सेवा करने वाले के दिल पर बोझ नहीं होता, वो अपनी नज़रों में शर्मसार नहीं होता, फक्र से वो अपना सर ऊंचा करके रहता है। उसके दिल पर मैल नहीं है, मन पर मैल नहीं है, और जिसके मन पर मैल नहीं है वो किसी के प्रति मन में मैल नहीं रखता। वो सतगुरु की भक्ति करते हुए भी उजला मन लेकर जाता है, अपने सतगुरु को अपने अंदर बिठाने की ताकत रखता है। और सतगुरु साफ सुथरे हृदय में ही विराजमान होते हैं। और जब भजन सुमरन करते हैं, जो अपनी नज़रों में गिरा हुआ नहीं होता है, वो भजन सुमरन में सफलता प्राप्त करता है। जिसके हृदय पर बोझ नहीं होता, जिसके दिल में मलिनता नहीं होती, वो भक्ति की सारी सीमाओं को लांघ जाता है, सतगुरु की भरपूर प्रसन्नता प्राप्त करता है। और अगर मन में मलिनता है, अपने माता पिता से कुछ इस प्रकार की मलिनता है, विचारों में, सेवा में, या कटु वचनों की इस प्रकार की दूरियां हैं, यकीन मानो भजन सुमरन में मन नहीं लगेगा। क्योंकि माता पिता से अगर इस प्रकार की दूरियां हैं या इस प्रकार से हमारा मेल जोल है जो हमारे सतगुरु को पसंद आने वाला नहीं है, यकीन मानो भजन सुमरन में नहीं लाभ मिल सकता। और फिर दूसरों से भी दुनिया में रहकर हम ठीक व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो अपने लिए निर्धारित कर लिया, अपनी विचारधारा जो निर्धारित की, अपनी सोच, अपना नज़रिया जैसा हमने बना लिया, वो चाहे किसी भी प्रकार का हमने बाहर अपना दबदबा बना लिया, सुंदरता बना ली, महल माड़ियाँ बना लिए, सब कुछ बाहर हम मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन माता पिता की प्रसन्नता नहीं तो भगवान की भी प्रसन्नता नहीं। इसलिए माता पिता का आदर सम्मान करते हुए जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की आज्ञा की पालना करते हैं, वो 100% लाभ प्राप्त करते हैं और सुमरन में कहीं ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। 5 नियमों की पालना खुद भी करें, अपने माता पिता को भी आदर सम्मान से उनको ज़रूरत के वक़्त
समय समय पर सतगुरु के दर्शन कराएं। अधिक मुश्किल की घड़ियों में सतगुरु के दर्शन चाहे उनको चारपाई पे कराने पड़ें, बेड पर कराने पड़ें, कुर्सी पर बैठे हुए कराने पड़ें, मोबाइल में कराने पड़ें, जैसे भी हों सतगुरु की नज़दीकी उनकी बनाकर रखें, ताकि हमें सतगुरु से अधिकतर एक्स्ट्रा आशीर्वाद मिलता रहे, अधिक प्रसन्नता मिलती रहे और लोक परलोक आसानी से संवर सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।